हेलो गाइस, दिस इज अश्मित शाकिब विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक के थर्ड पार्ट में आते हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब सिंपल सा यही होता है कि हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं। और जब हम मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस मेनली लीवर्स में होता है और बहुत सारे अदर ऑर्गन में होता है जिसको हम देखते हैं। और गाइस, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स बहुत एक थोड़ा लंबा पार्ट है, इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 आते हैं, तो इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज में पढ़ते हैं ताकि ये समझने के लिए बहुत इजी हो जाए। सो लेट्स बिगिन गाइस। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ ड्रग टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये होता है, जैसे नाम बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मतलब होता है लिविंग टिश्यू या लिविंग बॉडी, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ड्रग्स है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है टू वाटर सॉल्युबल ड्रग थ्रू किडनी, वो जाके एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मेटाबॉलिज्म का पर्पस ही ये होता है कि हमें ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है ताकि वो हेल्पफुल रहे एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि एलिमिनेट ड्रग तभी हो पाएगा जब वो वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में रहेगा। और उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब ड्रग्स ट्रांसफॉर्म होते हैं या मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो बनता है वो उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। तो इसका मेजर पार्ट है लीवर, और जो लेस पार्ट है, जो थोड़े थोड़े इसका मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो ऑर्गन है वो है किडनी, गट, म्यूकोसा, लंग और स्किन में। यहाँ थोड़े थोड़े मेटाबॉलिज्म होते हैं और मेनली बट होता है ये लीवर में। अब मेटाबॉलिज्म के क्या रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कुछ 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है इनएक्टिवेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्टिव ड्रग है, जो हम ड्रग्स लेते हैं एक्टिव फॉर्म में रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कन्वर्जन के बाद वो मेटाबोलाइट रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म हो जाता है। जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं वो हमारी लीवर में जाता है, वहाँ जाके वो एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बायो एबिलिटी भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। और मेनली ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जब हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। और इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल, लिडोकिन या प्रोप्रानोलोल। दूसरा आता है कि एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक्टिव ड्रग्स लेते हैं, जब ये कन्वर्ट होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसके मेटाबोलाइट भी एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने के लिए। इसके एग्जांपल है जैसे कि एलोपेनिनोल, एलोक्जेंथिन में कन्वर्ट होता है ये, इसके मेटाबोलाइट एलोक्जेंथिन होता है और ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म है। जैसे डिजिटॉक्सिन, ये एक्टिव फॉर्म ड्रग है, उसका जब मेटाबोलाइट बनता है वो डिजॉक्सिन, वो भी एक्टिव फॉर्म में है। और कोडीन कन्वर्ट होता है मॉर्फिन, ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। अब आते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव ड्रग्स आते हैं, वो हमारे जब उसका मेटाबोलाइज हो जाता है या मेटाबोलाइट बनता है इसका, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डोपामीन। डोपामीन क्या रहता है कि ये मेनली होता है पार्किंसन डिजीज़ के लिए। जब पार्किंसन डिजीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, डोपामीन का लेवल गिर जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो डोपामीन को लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमें पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करना है। तो अब हम डोपामीन को डायरेक्टली दे नहीं सकते क्योंकि वो एक तरीके का ऐसा ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो उसे हमें इनएक्टिव फॉर्म वाले ड्रग्स में देते हैं ताकि वो कन्वर्ट होके डोपामीन बन जाए, एक्टिव फॉर्म में बन जाए। तो हम लीवोडोपा देते हैं जो एक प्रो ड्रग है। जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्शन शो करता है, वो लेवल बढ़ जाता है डोपामीन का। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, लीवोडोपा है, ये एक तरीके का प्रो ड्रग है, इनएक्टिव ड्रग है। जब हम इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं या इसका मेटाबोलाइट जो बनता है वो डोपामीन होता है, वो एक्टिव फॉर्म है। वैसे ही एनालप्रिलाइड बन जाता है, प्रेडनिसोन जो प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं कन्वर्जन के लिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें 2 मेजर एग्जांपल है, माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम ये लीवर के माइक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं लीवर के। और माइक्रोसोमल एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें NADPH और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और इसके एग्जांपल्स हैं NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज और दूसरा है हेमापोइटिन साइटोक्रोम P450। मेनली मोर देन 70 टाइप्स के होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम, जिसमें से स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेटाबॉलिज्म का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि अगर ड्रग्स को एलिमिनेट करना है तो उसको हमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसे एलिमिनेट कर सकें, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर ड्रग स्टोर रहेगा तो वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम आगे के वीडियो में देखते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में पढ़ेंगे। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.